वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन को किस एंगल में देते हैं। क्वेश्चन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन को किस एंगल में देते हैं। तो ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर 15 डिग्री है। इंट्राडर्मल को 15 डिग्री पर देते हैं, जबकि 30 डिग्री पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड 90 डिग्री पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संक्रमण के दौरान निम्न में से किसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सेल एंड ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। इसमें करेक्ट आंसर डब्ल्यूबीसी है। वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल होती हैं। प्रिवेंशन के लिए, फाइट करने के लिए इनकी मात्रा बढ़ती है और ये रोग से बचाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट है। ऑप्शन ए EDTA, सेकेंड सोडियम फ्लोराइड, थर्ड सोडियम साइट्रेट, फोर्थ हिपेरिन। इसका करेक्ट आंसर बी है, सोडियम फ्लोराइड फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट है, क्योंकि ये ग्लूकोलाइसिस में सम्मिलित होकर ग्लूकोज को बचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। एडल्ट में आयरन इंजेक्शन कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। एडल्ट में आयरन इंजेक्शन कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका आंसर सी सही है, जेक ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। एडल्ट में आयरन इंजेक्शन इरिटेबल होता है, इसलिए उसे वेल डेवलप मसल में डीप IM लगाते हैं। इंजेक्शन के लीक होने या ब्लैक फ्लो से बचने के लिए जेट ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं। अगर ओरल टैबलेट की बात करें तो एम्प्टी स्टमक आयरन का अवशोषण अच्छा होता है। आयरन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने समय में होना चाहिए। ऑप्शन 21 डेज, 10 डेज, 14 डेज एंड 7 डेज। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, 21 डेज। 1969 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट पारित किया गया, जिसमें जन्म, मृत्यु और स्टिल बर्थ की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 21 डेज का प्रावधान किया गया। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। प्रोविटामिन ए किसे कहते हैं। प्रोविटामिन ए किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट बीटा कैरोटीन, सेकेंड रेटिनॉल, थर्ड विटामिन सी एंड फोर्थ पायरिडॉक्सिन। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। बीटा कैरोटीन को प्रोविटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए से संबंधित कई क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका आंसर विटामिन ए होगा। कौन सी विटामिन इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो इसका भी आंसर विटामिन ए होगा। यदि क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका भी आंसर विटामिन ए होगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक व्यक्ति मसूड़ों की सूजन और उसमें ब्लड आने की समस्या से ग्रसित है, तो मुख्यतः उसमें कमी है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसमें करेक्ट आंसर विटामिन सी होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं,
जैसे विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी जो है बॉयल करने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला है। विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सब्जियों को धोने के बाद कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसमें भी करेक्ट आंसर विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है और इसको बार बार धोने से ये निकल जाती हैं। तो इसमें भी आंसर सी होगा। यदि पूछता है, यदि ऑप्शन में विटामिन बी है तो विटामिन बी भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, विटामिन डी एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। डी की कमी से बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं और रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की प्रचुर मात्रा मछली के लीवर के तेल में भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग की जाती है 6 to 18 मंथ, 6 to 8 वीक, 6 to 8 ईयर, फर्स्ट वीक। तो जो क्लेफ्ट पैलेट की समस्या होती है, जो बच्चों में ओठ फटे होते हैं, उनकी रिपेयरिंग 6 महीने से 18 महीने के बीच की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद बच्चे को किस पोजीशन में रखते हैं? इसका ऑप्शन सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसका भी आंसर सही है, प्रॉन पोजीशन में बच्चे को रखते हैं।